हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी द इन्वेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट की न्यू स्ट्रैटेजी के बारे में जो आप अप्लाई कर सकते हो 2021 पे। लास्ट स्ट्रैटेजी वाज वेरी गुड एंड हमने जब क्वेश्चन पूछा कितने लोगों ने उस बुल रन पे पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने इन्वायरमेंट किया, कितने लोगों ने प्रॉफिट किया है, सो इट वॉज वेरी गुड रिजल्ट। 66% लोगों ने कहा कि उन्होंने लास्ट बुल रन पे मनी अर्न किया। दैट इज़ रियली अमेजिंग। ओके, only 34% people are there who has not enjoyed that bull run, but it's okay। मार्केट में होता है, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा, आप मार्केट के अपोजिट रहो, इट्स ओके। डिड यू मिस द अपॉर्चुनिटी? ना, अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो क्या आप मार्केट से बाहर चलोगे? नहीं, आपको क्या करना है, लुक फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी। ओके, व्हाट विल बी द अनदर अपॉर्चुनिटी? देखो, लास्ट टाइम का लेवल्स था, लास्ट टाइम का लेवल्स पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या था हमारा बाइंग लेवल्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन कौन से लेवल पे डिसाइड किया था निफ्टी को बाई करने का, तो ये हमारा लेवल था। एक्सेल सीट ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, जिन्होंने अपना जीमेल आईडी कमेंट सेक्शन पे पोस्ट किया था। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, वो हमको देखना है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है कि हमें अब कहाँ बाई करें? देखिए, मार्केट जो है इस टॉप से बहुत नीचे आया, बहुत ही शार्प फॉल हुआ था, बहुत ही जल्दी से मार्केट नीचे आया था। तो हमारा बाइंग लेवल क्या था, बहुत ही नीचे लेवल पे था। तो अब क्या कर सकते हैं, आगे की बाइंग लेवल क्या हो सकती है, उसके बारे में देखना है। तो देखिए, अभी मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है, जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो करंटली ट्रेड कर रहा था मार्केट 12,859 पे क्लोजिंग था, ये लास्ट फ्राइडे का। तो यहाँ से अगर हमको अब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी तो क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं? लेवल्स आर रिटन हियर, इफ इट इज नॉट क्लियर आई एम रीडिंग आउट फॉर यू गाइज। तो पहला हमारा बाइंग लेवल होगा 12,200 का। उसके नीचे अगर और मार्केट आता है तो हम बाई करेंगे 12,000 पे। उसके और भी नीचे अगर मार्केट आता है तो हम बाई करेंगे 11,600 पे। नाउ आफ्टर दैट वी विल वेट फॉर सम टाइम, देन अगर मार्केट उसके बाद और भी नीचे आता है तो हम बाई करेंगे 11,100 और 200। यहाँ पास एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है तो इस लेवल पे हम बाई करेंगे। उसके बाद बाइंग लेवल होगा हमारा 10,800 का। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग बाई करेंगे 10,000 पे। ओके, इसमें अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। सो लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। इसको देखते हैं, एक्सेल फाइल पे देखते हैं कि क्या हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगा और हमारे क्या क्या लेवल हो सकते हैं बाइंग के। नाउ सी हियर, दिस आर द लेवल वेयर वी विल बाय द निफ्टी 20 और any ETF. You can buy the SBI ETF, Kotak ETF, whatever ETF you like, you can buy it if you want to invest in the Nifty. So फर्स्ट लेवल हमारा हो गया 12,200 पे। देखिए, अभी हमारा लेवल निफ्टी ट्रेड कर रहा है जहाँ से हमने ये जो फर्स्ट लेवल है बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, लास्ट टाइम अनसर्टेनिटी थी। सी लास्ट टाइम मार्केट इतना ज़्यादा फॉल क्यों हुआ? क्योंकि उस समय अनसर्टेनिटी था, मार्केट में पता नहीं था कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है इस कोविड के कारण। बट नाउ वी हैव ऑल द कैलकुलेशन, ऑल द रिस्क फैक्टर्स वी आर हैविंग। क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, NBFCs में क्या इफेक्ट हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में क्या इफेक्ट हो सकता है, ये सभी हमारे पास हैं, अब कैलकुलेटेड है। तो मार्केट इतना ज़्यादा शार्पली फॉल एक्सपेक्टेशन में नहीं है, हो कुछ भी सकता है, बट लाइकली क्या है, ज़्यादा चांसेस क्या है, वो हमको फॉलो करना है। सो अब क्या होगा, मार्केट का इस टाइप से बहुत ही सडन फॉल का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको लेवल्स डिसाइड करने होंगे। दैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस लेवल्स। लास्ट टाइम हमने एक बहुत ही एग्रेसिव बाइंग नहीं किया था क्योंकि मार्केट में फॉल, जो शार्प फॉल होना था, उसका चांसेस बहुत ज़्यादा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लेवल दिया हुआ था। इस बार बाइंग हमारा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग होगा, क्योंकि हर एक लेवल पे क्या होगा, जैसे ही मार्केट नीचे आते जाएगा बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो मार्केट के नीचे जाने का चांसेस पहले की तरह नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फॉल हो जाए। ओके, सो वी विल बी प्रिपेयर टिल 10,000। सो लेट्स सी व्हाट आर द लेवल्स। सो ये हमारा लेवल होगा। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, एक्सेल को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, सो दिस विल बी द वैल्यूज। लेवल्स आर 12,200, 12,000, देन 11,600, देन 11,200, 10,800, देन 10,000 एंड अगेन ये जो एक्स्ट्रा है, वहाँ चार्ट पे मैंने आपको 6 लेवल्स दिखाए थे। ये जो एक्स्ट्रा लेवल है, ये हम लोग ये 15,000 एक्स्ट्रा सेव करके रखेंगे। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, दिस 15,000 विल बी अ बफर अमाउंट। ये हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, या फिर उस समय के मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे अपर और लोअर लेवल पे। ओके, सो ये इस बार का जो एक्सेल फाइल है पूरा ऑटोमेटेड है, पहले से भी ज़्यादा ऑटोमेटेड कर दिया मैंने। सो आप जो भी सपोज यहाँ पास जो भी लेवल आप करते हो, यहाँ पास मार्केट में जो भी चेंजेस करना है, सपोज आपको और कुछ चेंजेस करना है, लाइक इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट दिस लास्ट लेवल एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट दिस वन एट 9,000, सपोज if you think that you want to invest at 9,000, so your nifty level would be nearly about 99. सो उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्या करेगा, एक्सेल सीट एडजस्ट कर लेगा। तो ये पूरा ऑटोमेटेड कर दिया मैंने इस बार, और ज़्यादा, पिछले बार से भी ज़्यादा अच्छा।
तो ये हमारा बाइंग लेवल होगा। ये प्रिडिक्टेड निफ्टी लेवल से अगर मार्केट 12,200 पे होगा तो निफ्टी 20 का जो लेवल होगा 131 के अप्रॉक्स होगा, आसपास होगा। ये प्रिडिक्टेड लेवल है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने चेक कर लिया, लास्ट टाइम भी हमारा लेवल बहुत अच्छा था और इस बार भी ये इसी के आसपास ही रहेगा निफ्टी 20 का लेवल। ओके, तो ये पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पुट कर दिया। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कितना अमाउंट करना है, 12,200 पे करेंगे हम लोग 10,000, अगेन 12,000 पे हम लोग करेंगे 10,000 का फिर से इन्वेस्टमेंट। 11,600 जो कि एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पास हम लोग करेंगे 20,000 का इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट और भी नीचे जाता है तो अगेन हम लोग 11,200 पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन अगेन 10,000। अगर मार्केट 10,000 टच करता है, जो कि बहुत ही कम चांसेस है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो अगर मार्केट 10,000 पे आता है तो हम लोग 25,000 का एक इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये जो 10,000 है इसका हम लोग बाद में डिसीजन करेंगे क्या करना है इसका। सो दिस विल बी द क्वांटिटी। अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं इस लेवल पे, निफ्टी 20 के इस लेवल पे, तो ये आपका क्वांटिटी होगा। सो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख के लिए आपका टोटल क्वांटिटी आ जाएगा 848। ओके, और आपका एवरेज कॉस्ट आएगा अप्रॉक्स 117। अगर मार्केट इन फ्यूचर अगर मार्केट 20K टच करता है, इन फ्यूचर मार्केट विल टच 20,000 वॉट एवर द टाइम वैल्यू। लास्ट टाइम हमने प्रिडिक्ट किया था 2 ईयर्स के लिए। एक बार फिर से आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ। वो लास्ट ईयर हमने प्रिडिक्ट किया था कि 2 ईयर्स पे वापस मार्केट क्या करेगा, अपने पुराने लेवल पे आ जाएगा 132 के। बट इट टुक ओनली 6 to 7 मंथ, ओनली 6 से 7 महीने लगे मार्केट को पुराने लेवल पे आने पे। ओके, सो इस टाइम क्या हो सकता है, वो उस टाइम मार्केट बहुत ही ज़्यादा शार्प फॉल हुआ था, बाइंग भी बहुत ही एग्रेसिव बाइंग आया था, इसलिए मार्केट अपने लेवल पे बहुत ही जल्दी आ गया। सो दिस टाइम मार्केट विल टच 20,000 एज पर माई व्यू। आपका कुछ अलग भी हो सकता है, विद दैट व्यू यू कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट विल टच 20K। सो अगर मार्केट 20K टच करता है, इट कैन टेक टाइम। ये हो सकता है 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, उससे कम भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। लास्ट टाइम हमने देखा था वो 6 मंथ में हो गया था, इस टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो अगर मार्केट 20K आता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल 1,78,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 78,000 का प्रॉफिट आपके हैंड पे होगा। और ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। निफ्टी के 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनीज पे आप इन्वेस्ट करके, सेफली इन्वेस्ट करके अगर आप ये मनी जनरेट करते हो, सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया होगा। सो अगर आपने लास्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है तो ये एक्सेल शीट आपके पास होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल पे बाई करना है। देखो होता क्या है, अगर आपके पास एक बाइंग लेवल नहीं होगा, जब मार्केट शार्पली फॉल होना चालू होगा ना, तो आप अचानक से कुछ बाई नहीं कर पाओगे। आप डर जाओगे कि यार क्या हो रहा है ये मार्केट में, कि कौन से लेवल पे बाई करूं। सो पहले से आपका क्या होना चाहिए, एक लेवल डिसाइड होनी चाहिए। देखो यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट कम किया है, देखो यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट कम किया हुआ है क्योंकि ये टॉप लेवल से, जैसे ही मार्केट गिरते आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट और बढ़ते जाएगा। जो अच्छा सपोर्ट है वहाँ मैंने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। 11,600 अच्छा सपोर्ट है और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, 10,000 पे और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास एक आइडिया होगा कि आपका स्ट्रैटेजी होगा, अगर आपके पास कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना है, तो जब मार्केट फॉल होगा, जब मार्केट गिरेगा, तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। पूरा जो रिस्क है पूरा कैलकुलेटेड होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल पे बाई कर सकते हो, कौन कौन सा लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप नीचे कमेंट सेक्शन पर अपना ईमेल ID पोस्ट करिए, मैं ये एक्सेल शीट आपको सेंड कर दूंगा। आपको अगर लगता है कि मार्केट में कुछ चेंजेस करना है, सपोज आपको लगता है कि यहाँ मार्केट में 10,000 का लेवल नहीं आएगा, 10,800 विल बी द लास्ट लेवल, और अगर आपको लगता है कि 9,000 भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लीजिए। केवल आपको ये लेवल चेंज करना है, निफ्टी का ये लेवल बस आपको चेंज करना है। इफ विल चेंज दिस वन ना, ऑल द वैल्यूज विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो आपको केवल ये चेंज करना है, ये बाइंग लेवल आपका फिर आराम से वो कितने क्वांटिटी आएंगे, कितना क्या आएगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये केवल मैंने 1 लाख के लिए बताया क्योंकि एक नॉर्मल व्यू लिया है। अगर आप इसको 5 लाख करते हो तो यहाँ बस आपको चेंज करना है, ये जो 1 है इसको 5 कर लीजिए, नॉट जस्ट चेंज इट, यू विल गेट द इन्वेस्टमेंट आइडिया फॉर द 5 लाख। तो ये आपका टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 4,244 क्वांटिटी, और ये ऑलरेडी सब चीज़ पूरा एडजस्ट हो गया उसके अकॉर्डिंग। ये बस आपको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इट इज रिटन मैनुअली हियर। सो जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो ये एक्सेल सीट को अपने अकॉर्डिंग। I will suggest, even if you don't want that Excel sheet, na, make some place. In some place, you write all those levels where you want to invest. कॉपी में कहीं एक रिटर्न होने चाहिए। वो लेवल्स अगर आपके पास होंगे तो बहुत ईजी होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर वो लेवल्स नहीं है तो आपको बाइंग में बहुत डर लगेगा क्योंकि आपका कुछ भी चीज़ कैलकुलेटेड नहीं है, आपका रिस्क कैलकुलेटेड नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेटेड नहीं है, तो फिर आपको
बहुत ही डर लगेगा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर सब चीज़ आपका कैलकुलेटेड है, बाइंग लेवल कुछ भी हो सकता है, बट लेवल शुड बी कैलकुलेटेड, then it will be easy for you to invest in the market. So I will suggest you to put your email ID into the comment section so that I can send it that Excel file to you. और अगर आपको लास्ट फाइल भी चाहिए, अगर जो पिछला फाइल हमने बनाया था वो अगर फाइल भी आपको चाहिए तो आप उसमें मेंशन कर दिए कि 2020 का भी चाहिए, 2021 का भी चाहिए, तो हम आपको दोनों एक्सेल शीट आपको सेंड कर देंगे। और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा भी इन्वेस्ट करना है, आपको जो भी लेवल चेंजेस करना है, यू कैन डू इट। I hope you like this video. If you really like this video, don't forget to click on the like button, subscribe to our channel for such more videos, and click on the bell icon to get all the notifications and updates. Thank you guys. Thank you for watching this video. Have a nice day.